ये इतिहास बना दिया आपने कि उदयपुर वाटी में जो सरकारी कॉलेज था उसके पहले बैच के स्टूडेंट आज आप हो। ये इतिहास है। ये इतिहास में दर्ज हो गया। 50 साल बाद में भी जो स्टूडेंट आएंगे वो स्टूडेंट भी ये पहला बैच है, इसको याद करेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में आप रहेंगे, जिंदगी के अंदर आपके कॉलेज के दिन आपको याद रहेंगे। और स्कूल के अंदर तो एक तरह की बंदिश रहती है, अनुशासन रहता है, ड्रेस है, काफी चीजें। कॉलेज के अंदर ये चीज सिखाई जाती है कि बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दिया जाए, बच्चे खुल के अपने पंख फड़फड़ा सके, आकाश में उड़ सके, उसके लिए तैयार हो। दुनिया में जितने भी रिजल्ट दिए हैं किसी ने, उनमें से 90% रिजल्ट युवा पीढ़ी ने दिए हैं। जिंदगी के अंदर हो सकता है किसी आदमी की उम्र 100 साल हो, 100 साल। जिंदगी तो 10 साल की होती है, 17 से 27, 17 से 27। बेशुमार ऊर्जा होती है, जिम्मेदारियां बहुत कम होती है। और आप सारे उस 17 से 27 के बीच के अंदर, किसी ने, मैंने थोड़े दिन पहले सुना, कहाँ है उदयपुर वाटी के अंदर सरकारी कॉलेज? मुझे पता नहीं दौलत जी, रामनिवासी में कहाँ बोल रहा हूँ, ये सरकारी कॉलेज ही तो है, यही तो है सरकारी कॉलेज। किसी ने पूछा था कि सरकारी कॉलेज उदयपुर वाटी में कहाँ है? ये है सरकारी कॉलेज। राजेंद्र गुड्डा भी आपकी तरह एक इतिहास है। इस उदयपुर वाटी में 3 सरकारी कॉलेज खोलने का सौभाग्य मुझे मिला। इस उदयपुर झुंझुनू जिले के अंदर दूसरा गर्ल्स कॉलेज खोलने का सौभाग्य मुझे मिला। और उसके अंदर दूसरा अवसर है, जिस कॉलेज को मैंने खोला तो उसके प्रथम वार्षिक उत्सव को संबोधित करने का अवसर मुझे, सौभाग्य मुझे मिला। दूसरी कॉलेज का सौभाग्य भी मुझे मिला। तीसरा जो गर्ल्स कॉलेज पहाड़ी बेल्ट में खोला जा रहा है, उसको भी प्रथम वार्षिक उत्सव को संबोधित करने का अवसर मुझे मिलेगा। इंशाअल्लाह, ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाअल्लाह। मैं आपको बताना चाहता, देखिए, आप छोटे बहन और भाइयों को 2-4 बातें कह के मैं मेरा स्थान लेना चाहता हूं। दुनिया के अंदर 5 साल आप मेहनत कर लोगे, 5 साल मेहनत कर लोगे, 50 साल तक दुनिया आपके मुंह की तरफ देखेगी, पूरी दुनिया। 5 साल आप मौज मस्ती कर लोगे तो 50 साल तक दूसरों के मुंह की तरफ आपको देखना पड़ेगा। 5 साल की कठोर तपस्या, आप लोगों को वो अवसर मिला है। आपके माता पिता ने वो सब कुछ आपको दिया जो उनको नहीं मिला, वो अपना, वो सब कुछ जो उनको नहीं मिला, वो सब कुछ दिया है, वो सुविधाएं जो उनके पास नहीं थी। उन्होंने अपना बेस्ट दिया आपको, बेस्ट, और आप भी अपना बेस्ट दीजिए। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप जिस भी क्षेत्र में जाए, मेरी नजर में कलेक्टर बनना छोटी बात है, एक अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। अच्छा कलेक्टर बनना एक बात है, कलेक्टर बनना छोटी बात है, अच्छा कलेक्टर बनना, मंत्री बनना छोटी बात है, एक अच्छा इंसान बन के एक अच्छा मंत्री बनना बड़ी बात है। एक भाई बनना बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनना बहुत बड़ी बात है। और दुनिया के अंदर यदि एक अच्छी बेटी है तो एक अच्छी बहन भी बनेगी, और एक अच्छी बहन है तो एक न एक दिन वो अच्छी माँ भी बनेगी। एक अच्छा बाप है, एक अच्छा भाई है तो एक अच्छा बाप भी बनेगा। दुनिया में देखिए,
मैं यहाँ सारे के सारे हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल हुड्डा से प्रीति जी बैठे हैं, हमारे तोमर साहब भी बैठे हैं, हमारे दूसरे प्रिंसिपल गोकल जी बैठे हैं। शायद मेरे हिसाब से ट्रेड तो वही चल रहा होगा। हम हमारे टीचरों के, प्रोफेसरों के दूसरे नाम निकालते थे, तो आपने भी शायद इनके निकाल रखे होंगे। शायद गोकल जी का तो निश्चित निकाल रखा होगा आपने कोई ना कोई नाम। और वो नाम मैंने, मेरे टीचरों का नाम मैं सबसे ज्यादा निकालता था, और वो मुझे आज भी याद है। ये एक बहुत शानदार रिश्ता होता है। जो मेरे गुरु मुझे मिलते हैं, मेरे गुरु, और मुझे देखते तो उनके चेहरे पर एक शानदार खुशी आती है। वो खुशी हमारे माता पिता के फेस पर ही आती है, उससे भी ज्यादा शानदार खुशी हमारे गुरु पर आती है, जब उनको पता चलता है उनका स्टूडेंट मंत्री बन गया, और मंत्री भी। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, आज के वार्षिक उत्सव के ऊपर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप मेहनत करेंगे। जिंदगी में एक देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रदेश को चलाने का भी संविधान होता है। एक कोई संस्था है, कॉलेज चलाने के लिए एक प्रिंसिपल होंगे, लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे। इस सब्जेक्ट का प्रिंसिपल ये पढ़ाएगा, इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर ये पढ़ाएगा। एक संविधान है। बिना नियम के कोई खेल भी नहीं चलता। एक परिवार को चलाने के लिए भी संविधान होता है, गांव को चलाने के लिए, नगर पालिका को चलाने के लिए हर चीज नियमों से चलती है। एक व्यक्ति को भी चलाने के लिए, एक व्यक्ति को चलाने के लिए एक संविधान होता है। क्या होता है? ये रात सोने के लिए होती है, दिन जगने के लिए होता है। सोने का, उठने का टाइम ये होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम ये होगा, लंच का ये होगा, एक्सरसाइज का ये होगा, काम का टाइम ये होगा। ये टाइम फिक्स कैलेंडर। जिसकी जिंदगी में कैलेंडर है वो फेल नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता। जिसने कैलेंडर बना लिया और उस कैलेंडर को इंप्लीमेंट कर दिया, वो कभी असफल नहीं हो सकता। और जिसका कैलेंडर नहीं है, नींद आ गई तो सो गया, भूख लगी तो खाना खा लिया, मन करा तो चला गया, जिसका कोई सिस्टम नहीं है वो कभी सफल। जिसने हार्ड कैलेंडर बना लिया, मुझे तो 4 बजे उठना है, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद मुझे दौड़ करनी है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना जो फिक्स। तो ही आपको पता है एक मोबाइल 1000 रुपए में आता है, एक मोबाइल 5 लाख में नहीं आता। दोनों मोबाइल है, दोनों में घंटी बजती है। 5 लाख का मोबाइल जो है वो स्मार्ट मोबाइल है, और 1000 रुपए का मोबाइल है। आप हमारे स्टूडेंट के अंदर इतने फंक्शन डाल दो, इतने फंक्शन, ये स्मार्ट बच्चे बन जाए। स्मार्ट खेल के मैदान में उतरे तो लगे हमारे खिलाड़ी है। स्मार्ट बच्चा कौन होगा? घोड़े पर चढ़े तो उसके बराबर राइडर नहीं हो, पानी में उतर जाए तो उसके बराबर स्विमर नहीं हो, स्पीच दे तो उसके बराबर वक्ता नहीं हो, फाइट करे तो उसके बराबर कोई फाइटर नहीं हो, शूटिंग करने के लिए हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे किसी में भी। हाँ, कितनी भाषा किसको आती है? भाषा कितनी आती है? ये मोबाइल के फंक्शन है, वो है स्मार्ट। अब आप अपने सोचे कि आप कहाँ हो। आप 1000 रुपए का मोबाइल हो या 5 लाख रुपए का मोबाइल हो, ये आपके सोचने की बात है। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन, देखिए फिल्म के अंदर जो विलेन बनता है, पिक्चर के अंदर, जरूरी नहीं है उसके नाक नक्शे, उसके चेहरे मेरे कोई खराब होंगे, चेहरा मोरा। जिससे खराब काम कराया जाता है वो विलेन बन जाता है फिल्म में, जिससे अच्छा काम कराया जाता है वो हीरो बन जाता है। व्यक्ति अपनी शक्ल से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी शक्ल 5 मिनट देखता है, पागल आदमी देखता है 5 मिनट से ज्यादा शक्ल, उसके बाद तो उसके काम देखे जाते हैं। यदि आप इंटेलिजेंसी
एक अलग सब्जेक्ट है। हिंदुस्तान के अंदर पहले मेमोरी ही इंटेलिजेंस होती थी, मेमोरी